अब खबर आ रही है राजस्थान के भरतपुर से, जहां अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग श्री आलोक ने भरतपुर शहर में विद्युत तंत्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भरतपुर शहर की विद्युत व्यवस्था को अच्छा करने, प्रमुख मार्गों पर भूमिगत विद्युत तंत्र के साथ आम उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति के लिए विद्युत व्यवस्था को अच्छा करने के लिए उन्होंने अधिकारियों के साथ शहर का भ्रमण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, बीडीए आयुक्त प्रतीक जुईकर, प्रशिक्षु आईएएस राहुल श्रीवास्तव, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं भरतपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड के अधिकारीगण उपस्थित रहे। मैं चाहूँगा, आपको ये ज्ञात है कि वर्ष 24-25 में चुनावों के कारण जो बजट सत्र हुआ था वो पूर्ण बजट सत्र जुलाई में हुआ था और 31 जुलाई के आसपास बजट पास हुए थे। तत्पश्चात 25-26 के बजट में भी घोषणा की गई। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जो वर्ष 24-25 की जो बजट घोषणा की गई थी उनके मैक्सिमम जो लैंड अलॉटमेंट है, पूरे प्रदेश की मैं बात रखना चाहूँगा, जी सर, मैक्सिमम जो लैंड अलॉटमेंट का काम जो पहले होता है वो पूर्ण कर लिया गया, 1-2 को छोड़ के। दूसरे बात, करीब सभी बिड लगा दिए गए। तीसरी बात, वर्क ऑर्डर इशू कर दिए गए और ट्रांसमिशन के जो वर्क्स होते हैं उनको तीव्र गति से चलाने के लिए हम लोगों ने थोड़ी पैकेजिंग को भी रीफॉर्मुलेट किया है। भाई ट्रांसफार्मर एक साथ खरीद लें, सिविल वर्क साथ चले। 25-26 के लिए भी जो बजट घोषणा हुई है, जो कि पिछले 19 फरवरी को बजट आई थी और पूर्ण बजट पास होने के पूर्व ही हम लोगों ने लैंड के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनको पत्र लिख दिए हैं और लैंड की तलाश, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी, उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का वर्क चालू है। ट्रांसमिशन वर्क को करने में कम से कम 18 से 24 महीने लगते हैं, क्योंकि देखिए ये हाई वोल्टेज वर्क होता है और उसको फिर वहाँ से 132 का सब स्टेशन या 220 की सब स्टेशन को हम एक्चुअली इसलिए बनाते हैं कि 33 की जो डिस्ट्रीब्यूशन की सब स्टेशन है उससे हम लिंक करें। तो वो जो सिंक्रोनाइज करने के लिए अभी ही कुछ दिन पहले हमने एक बृहद बैठक की, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को भी उसमें बैठाया गया, जिससे कि ये एक सिंक्रोनाइज एफर्ट शुरू किया जा रहा है। और बिना कुछ कहते हुए मैं कहना चाहूँगा कि हमें जो ट्रांसमिशन में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था वो बीते कुछ सालों में कम हो पाई। उसके रीजंस पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आगे ट्रांसमिशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। बिना ट्रांसमिशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किए हुए जो ऊर्जा की ग्रोथ है, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ग्रोथ है, उसको केटर नहीं किया सकता। मुझे इस बताते हुए हर्ष है कि गवर्नमेंट ने जो अमाउंट हमें खर्च करने के लिए नामित किया है, क्योंकि देखिए एक ट्रांसमिशन कंपनी जो होती है वो अपने तरफ से लोन भी रेज करती है, लेकिन सरकार की जो मंशा है, जो जनता की आकांक्षाएं हैं, उनको पूरी तरह से प्रदर्शित की गई है। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हम सब प्रोजेक्ट पे एक टाइमलाइन से काम करेंगे। प्रोजेक्ट के लिए हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि प्रोजेक्ट साइट्स पे जो हो वो डिफरेंट लोग विजिट करें। मान लीजिए जैसे कि सपोज के करौली में कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो भरतपुर का एसी या एक्सीएन को जाके वहाँ प्रोजेक्ट विजिट करना पड़ेगा। भरतपुर के प्रोजेक्ट में हो सकता है धौलपुर वाला क्या करेगा, ताकि इंडिपेंडेंट रूप से हमारे जो वर्क के जो स्टेटस है उसको हम मॉनिटर कर सकें। सर एक सवाल आखिरी, बजट के अंदर जो 100-150 यूनिट तक की बात हुई, लेकिन कहा गया उसके लिए आपको सोलर रूफटॉप लगाना पड़ेगा, तो उसको लेकर लगातार कई तरह की बातें हो रही हैं कि विभाग ने इसके लिए तैयारी नहीं की और अचानक से इसकी बजट में घोषणा हो गई। किस तरीके से वो चीज़ें चालू रहेंगी? और पीएम कुसुम योजना जो आई है उसको लेकर कई बार डेंसिटी में लोग रहते हैं, घनी आबादी में, तो जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ लगाना संभव नहीं है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, अगर आप पिछले 1 साल में अगर आप गौर करेंगे तो सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पे कहा कि हम वर्ष 26-27 के बाद कृषकों को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। यह कुसुम योजना के तहत काम शुरू हुआ, बिड्स हुए और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज करीब 4000 मेगावाट का पीपी हो गया। और ये प्लांट लगाने वाले सब कोई बड़ी कंपनियां नहीं हैं, परंतु यहीं के किसान साथी, लोकल बिजनेसमैन, और आपने सुना होगा लोग खुद ही कहने लगे हैं कि अन्नदाता बना ऊर्जादाता। उसके बाद बात आई कि भाई, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो कृषि क्षेत्र में है वो करीब 40% है पूरे प्रदेश का।
फिर आया कि भाई हमने लोगों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी है, 100 से 200 में कुछ और छूट दी है। तो इस तरह से हमारे ऊपर अधिभार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ पीएम सूर्य घर योजना पिछले साल घोषणा हुई, तो राज्य सरकार ने अपने वित्तीय प्रबंधन को बेहतर करने के लिए तथा लोगों के जीवन को आसान करने के लिए 100 यूनिट से बढ़ा के पहले तो इसको 150 यूनिट किया। अब देखिए, सौर ऊर्जा की जो प्रगति हुई है राजस्थान में, वो हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। रूफटॉप, मैं भरतपुर शहर में भी घूम के आ रहा हूँ, लोग रूफटॉप लगा रहे हैं। पहले हॉस्पिटल्स ने लगा रखे हैं, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस ने लगा रखा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार ये हमने भरतपुर विजिट हम कर रहे हैं। हमारे साथ ज़िला कलेक्टर, जो बीडीए के कमिश्नर हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, हमारे बिजली विभाग के हैं, और जो बिजली कंपनी जो यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी है, सबने शहर का दौरा किया है। कुछ स्थलों पे हम नीचे उतर के हमने उनका मुआयना किया कि किस तरह से होगा। इसका उद्देश्य यह है कि जो भरतपुर नगर सिटी एरिया के डेवलपमेंट में जो डिफरेंट वर्क्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि सड़क, जैसे कि कुछ ड्रेन्स हैं, कुछ कैनाल्स बनाए जा रहे हैं, और ब्यूटिफिकेशन प्लस लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो इंटीग्रेटेड तरीके से हों, उस प्रयास के तहत ये विज़िट की गई है। अभी हमने उसके डिटेल्स जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होंगे, और हम ये सलाह देंगे कि इन प्रोजेक्ट्स को कैसे लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है, और बाकी सरकारी कंपनी, तो कैसे बिड को, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से किया जाए। एक तरफ तो धन का सदुपयोग, बहुत बार ऐसे आपने देखा होगा कि सड़क बन जाती है, फिर खुदाई होती है, या पहले खुदाई हो जाती है, फिर बिजली के तार झूलते रहते हैं, फिर उनको अंदर, तो इस तरह से अपव्यय नहीं। तो जो माननीय मुख्यमंत्री का उद्देश्य ये है कि बेस्ट तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करें, और शासन की जो राशि है, जो जनता की राशि है, उसका सदुपयोग तरीके से। सर, प्रसारण के लिए बड़ी घोषणा है। प्रसारण के लिए जैसे विद्युत